होंगे हमारा 7th मेन टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, जैसे हमने मेंशन किया था पहले ही कि हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं और ये कंटेन करते हैं, इसमें शामिल होते हैं क्या स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड। और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर जो है इनवेरिएबली रेफर करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे NaCl MgCl2 है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा हम राइट करते हैं दो डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूल, जब जो क्या करता है रिप्रेजेंटिंग करता है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे बेंजीन नैप्थेलिन है ना इनको। और फिजिस्ट जो होते हैं कंज्यूर अप द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जबकि बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल्स। तो सीक्वेंस जो है अमाइनो एसिड का, दैट इज़ अ पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन, जैसे कि विच इज फर्स्ट अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड एंड सो ऑन ऐसे चलता है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर हम इमेजिन करें, अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लाइन, और लेफ्ट जो है लेफ्ट एंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट अमाइनो एसिड को, और जो राइट एंड है वो रिप्रेजेंट करता है लास्ट अमाइनो एसिड को, है ना। उसके बाद जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है लेफ्ट साइड से उसको एन टर्मिनल बोलते हैं, और जो लास्ट अमाइनो एसिड है राइट साइड से उसको हम बोलते हैं सी टर्मिनल। ओके उसके बाद क्या, प्रोटीन जो है प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, और थ्रेड जो है फोल्डेड होता है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स क्या होता है, थ्रेड जो है वो क्या हो जाता है क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। ऑफकोर्स ओनली कुछ पोर्शन जो होते हैं प्रोटीन थ्रेड के वो अरेंज होते हैं किसमें, हेलिक्स फॉर्म में। इन प्रोटीन्स में क्या होता है, सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्स जो होते हैं ना वो देखे जाते हैं, और दूसरे रीजन जो होते हैं ना प्रोटीन थ्रेड के वो फोल्ड हो जाते हैं दूसरी फॉर्म में, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके एक बार मैं ओके उसके बाद क्या है, इन एडिशन क्या होता है, इसमें बात क्या होता है, लॉन्ग प्रोटीन चेन जो होती है वो भी फोल्ड हो जाती है अपने आप ही, लाइक अ होलो वुलन वॉल, और क्या बना देती है, टर्शरी स्ट्रक्चर बना देती है। और दिस गिव्स अस ये हमें 3 डायमेंशनल व्यू देती है प्रोटीन का। और टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है ना वो एब्सोल्युटली नेसेसरी है किसके लिए, बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। और कुछ प्रोटीन जो होती है ना वो असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड और सब units, or the manner in which this individual folded polypeptide or subunits are arranged with respect to each other is the architecture of protein, otherwise इसको हम क्या बोलते हैं, quaternary structure of protein। और जो adult human hemoglobin है उसमें 4 सब यूनिट्स होती हैं, और जिनमें से 2 जो होती हैं वो आइडेंटिकल होती है एक दूसरे की, और जो दूसरी 2 है 2 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा टाइप, और 2 सब यूनिट्स जो होती हैं वो अब बीटा टाइप होती है, और टुगेदर क्या करती है, टुगेदर मिलके ह्यूमन हीमोग्लोबिन HP बनाती है। क्लियर है? ओके उसके बाद मैं इसके बारे में थोड़ा और बता देती हूँ। ओके स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है ना, ये क्लियर है आपको। तो लेफ्ट साइड से फर्स्ट अमाइनो एसिड और राइट साइड से लास्ट अमाइनो एसिड, एन टर्मिनल फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सी टर्मिनल। प्राइमरी अभी 12 प्राइमरी की बात करते हैं, तो लीनियर सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का, और पोजिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं ये अमाइनो एसिड्स की, और इसमें ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होती है। क्लियर है, कौन सा प्राइम। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ना ये अल्फा हेलिक्स है, और हमेशा जो है राइट हैंडेड हेलिक्स बनाता है, और उसके बाद बी प्लेटेड होता है। उसके बाद आता है टर्शरी, तो टर्शरी में क्या होती है, लॉन्ग चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड जो होता है फोल्ड हो जाता है अपने आप ही, किसमें, एक खोखली वुलन बॉल में, है ना। और ये 3D व्यू देता है, जैसे कि एंजाइम्स है ना, जैसे कि एंजाइम्स है। उसके बाद आता है क्वाटरनरी, तो क्वाटरनरी में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा 3D चेन्स जो होती हैं वो ज्वाइंट करती हैं, कैसे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू। ये हमें किस में देखने को मिलता है, ये हमें हीमोग्लोबिन में देखने को मिलता है, जिसके अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट्स होती हैं। और इंसुलिन में भी देखने को मिलता है, जिसमें अल्फा और बीटा चेन होती है। 21 अमाइनो एसिड 30 अमाइनो मतलब 51 जो है अमीनो एसिड्स इंसुलिन में होते हैं। तो ऐसे ही 3D जो है टर्शरी वो एब्सोल्युटली नेसेसरी होते हैं। जो टर्शरी की बात की थी उसके बारे में मैंने पहले बता दिया कि ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, किसके लिए, बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, प्रोटीन की बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। और ये पॉकेट्स एक्टिव साइट्स है ना। ओके तो यहाँ पे हमारा ये कौन सा टॉपिक था, ये 7th मेन टॉपिक पे फिनिश होता है।